भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं अश्विनी, आप देख रहे हैं SNS न्यूज चैनल। आइए रुक करते देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती का ऐलान किया। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इससे महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नाना पटोले भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चर्चा है कि हाईकमान के निर्देश के बाद ही उनकी उम्मीदवारी पर मोहर लगेगी। पटोले प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी उन पर है। भंडारा गोंदिया लोकसभा के लिए महाविकास आघाड़ी की ओर से पूर्व विधायक चरण वाघमारे के नाम की जमकर चर्चा हो रही है। मिस वर्ल्ड 2023 फिनाले 9 मार्च 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। भारत में यह आयोजन 27 साल बाद हो रहा है। इससे पहले 1996 में बेंगलुरु में मिस वर्ल्ड फिनाले हुआ था। इस बार मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी भारत को रिप्रेजेंट करेगी। मुंबई में पली बड़ी 22 साल की सिनी अकाउंट और फाइनेंस ग्रेजुएट है। कापुर तहसील के राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर तलसवाड़ा फटा के पास भीषण हादसा हो गया है, जहां 2 ट्रकों में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 की मौत हो गई। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और IT कंपनी की सह संस्थापक सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी। इसके साथ ही उन्होंने श्रीमती मूर्ति को बधाई भी दी। वहीं राज्यसभा में मनोनीत होने पर सुधा मूर्ति ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। किसानों के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलकर 2 करोड़ 64 लाख रुपए का गबन करने के मामले में पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर स्वाति सूर्यवंशी को हिंगोली के एक फार्म हाउस से वर्धा पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल 7 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने गायमुख देवस्थान पहुंचकर निरीक्षण किया। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिक दर्शन के लिए आते हैं और इसके लिए कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने निरीक्षण किया कि इसके अनुरूप कैसे कदम उठाए गए हैं। उस वक्त उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लोकसभा कैंपेन की शुरुआत करेंगे। दोनों सीएम पार्टी नेताओं और घोषित उम्मीदवारों की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में लोकसभा अभियान की शुरुआत करेंगे। चंद्रपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने मध्य प्रदेश से शराब के अवैध तस्करी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस दौरान पुलिस ने 2 लाख से अधिक की शराब जब्त। भंडारा जिले के अंदरगांव में 7 मार्च को दोपहर 3 बजे तनस के ढेर में चना भुनने से भारी नुकसान की घटना घटी है। जिस स्थान पर तनस का ढेर रखे हुए थे वहां कुछ नागरिक चने भून रहे थे, तभी अचानक आग की चिंगारी तनस के ढेर पर उड़ी और ढेर में आग लग गई। इसी बीच देखा गया कि आग बड़े पैमाने पर लगी और किसान को काफी नुकसान हो गया। समय रहते फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया है। विकास आघाड़ी के सीट बंटवारे पर वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने गुरुवार को खुलकर अपनी बातें रखी, कई जरूरी बातें शेयर की है। प्रकाश अंबेडकर ने बताया कि MBA के साथ सीट बंटवारे को लेकर आखिरकार कहां पेच फंसा है। उन्होंने कहा कि MBA के नेताओं ने BBA को चर्चा के लिए बुलाया, इसलिए हम कल बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में नतीजा निकला या नहीं निकला इसके बारे में वो बताएंगे, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। राजधानी में 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दिल्लीवासियों को दी बधाई। गृह मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा करते हुए बताया कि कैबिनेट ने PM उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक 300 रुपए की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस पर कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपए होगा। CP शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। शरद पवार ने कहा कि मोदी को ममता पर गर्व करना चाहिए। ममता छोटे से कमरे में रहती है और बंगाल का राज्य चलाती है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का बहुत ही साधारण रहन है, हम दोनों ने मिलकर काम किया। मुंबई की एक विशेष अदालत ने 1996 में डोंगरी के रहने वाले सैयद सोहेल मकबूल हुसैन की हत्या के मामले में वट डॉन राजेंद्र निकालजे उर्फ छोटा राजन को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव के राजन को बरी किया जाता है। हालांकि अदालत ने राजन के पूर्व गुर्गे एजाज लकड़वाला उर्फ अज्जू को मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है, जो वारदात में शामिल शूटर्स के साथ था। नागपुर में एक साहसी और विघटनकारी कृत्य में एक साहसी बाइकर ने पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंदर सिंघल के आधिकारिक आवास के सामने एक संशोधित बाइक का उपयोग करके पटाखों जैसी कई आवाजें निकालते हुए बैंग बैंग कहा। इस घटना के परिणाम स्वरूप शहर की सड़कों पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी और दहशत फैल गई। कमिश्नर सिंघल के आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस की त्वरित कार्रवाई से
बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान जामता के परसोड़ी निवासी प्रिंस नागेश्वर शुक्ला 19 वर्षीय के रूप में हुई है। से एक और मामला सामने आया है, जहां वाठोदा इलाके में एक प्रेम त्रिकोण ने उस समय खूनी मोड़ ले लिया जब एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या के रहस्य को पुलिस ने तेजी से सुलझा लिया। इससे पहले कि आरोपी गुरुवार सुबह शहर से भाग पाता, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान रवि उर्फ आर्यन गरीब साव 26 वर्षीय के रूप में हुई। 18 साल की एक लड़की ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिल दहला देने वाली यह घटना प्रतापनगर थाने के गोपाल नगर इलाके में हुई। इस घटना से परिवार को बड़ा झटका लगा है। इतनी कम उम्र की बच्ची को फांसी पर लटकते देखना इलाके में आक्रोश है। निशीलाल संजय बागड़े 12 वर्षीय निवासी मृत लड़की का नाम जोशीवाड़ी है। इस साल भारत में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई में होने वाली इस प्रतियोगिता में नागपुर डिजाइनर की ड्रेस को प्रदर्शित किया जाएगा। शहर की फैशन डिजाइनर प्रेरणा गुप्ता ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए एक खास पोशाक तैयार की है। राजस्थान के कोटा शहर में महाशिवरात्रि के मौके पर निकाली जा रही शिव बारात के दौरान हादसा हो गया। उक्त रक्तचाप के कारण 15 बच्चे बिजली की चपेट में आ गए। एक बच्चे की हालत गंभीर है। सभी बच्चों को MBBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है।